जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आईएएस साइंस में। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक बड़े कन्फ्यूज़न का समाधान। मुझे मेरे स्कूल टाइम की एक शायरी याद आती है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, आज उनके माइंड में आने वाले समय में एक महीने के भीतर हजारों सवाल उत्पन्न होंगे कि उन्हें कौन सी सब्जेक्ट चूज करनी चाहिए, और वो अगर वो किसी सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को चूज करने पर उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स इन द सेंस कि उस सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर कर पाएंगे, उस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करने पर उन्हें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इन सब करियर अपॉर्चुनिटीज पर जाने से पहले जो मेन मुख्य सवाल हर विद्यार्थी के दिमाग में आता है, क्या मैं उस विषय को कर पाऊंगा, क्या मैं उस सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा। क्योंकि इन द एंड जब आप कक्षा 12वीं पास करते हैं, जब आप 12th को पास आउट करते हैं, तो आपके माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और उसी परफॉर्मेंस से डिसाइड होता है कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। क्योंकि आने वाले वक्त में हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर तरह के कॉलेज एग्ज़ाम्स या किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने हेतु जो आपका रिजल्ट है वो आपकी करियर की एक मोड़ और दिशा को निर्धारित कर देगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने से पहले हमारे माइंड में एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों चूज कर रहे हैं। इस सवाल को आसान बनाने के लिए, इस सवाल के जवाब तक जाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ यह सेशन। आज हम इस सेशन में कवर करेंगे कि किस सब्जेक्ट को चूज करूँ और क्यों। आगे वाले सेशन में हम देखेंगे कि किसी एक सब्जेक्ट को चूज करने पर आपको क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जो तीसरा सेशन हम लोग करने वाले हैं वो सेशन होगा कि आप सब्जेक्ट तो चूज कर ले रहे हैं, आपने सब कुछ पता कर लिया कि ये सब्जेक्ट मैंने क्यों चूज करी, इसके अंदर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल रही है, पर आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कहाँ से करें, सबसे मुख्य सवाल यही रहेगा। क्योंकि अगर आपने एक अच्छी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद अगर सब्जेक्ट चूज कर भी ली और आपको वो क्वालिटी कंटेंट या वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो उस क्वालिटी एजुकेशन की कमी के कारण आपकी परफॉर्मेंस इन द एंड कहीं ना कहीं हैम्पर होने वाली है। तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो के अंदर आगे कि हमें किसी भी स्ट्रीम सिलेक्शन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं स्ट्रीम सिलेक्शन को 3 भागों में पहले बांटूंगा। पहला है इंटरेस्ट, दूसरा करियर ऑप्शन, तीसरा असेस योर एप्टीट्यूड। ये बातें आपको कुछ बड़ी बड़ी लग रही होगी पर है कुछ नहीं, आसान। पहली चीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब कि आपको किस चीज को करने में अच्छा लगता है या किस चीज को करने में आपका जो मन है वो लग रहा है। अब आप कह देंगे मन तो फोन चलाने में लग रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। फोन चलाने से बेहतर है पहले आज ये देख लेते हैं, क्योंकि आप ये वीडियो भी फोन पे ही देख रहे हैं। तो इंटरेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमें जो चीज पहले ध्यान रखनी वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कि किस विषय को पढ़ने पर या किस सब्जेक्ट को या किस सब्जेक्ट के किसी पार्ट को पढ़ने पर आपको इंगेजिव या अच्छा फील हो रहा है, या आपको खुद को आप वहां पर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ। मतलब अगर आपकी स्ट्रेंथ है मैथ्स के अंदर, तो आपको मैथ्स में पढ़ने में मजा आ रहा है, या मैथ्स को पढ़ते वक्त आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कोई डिफिकल्टी हो रही है। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ के बाद हम आगे बढ़ेंगे, पैशन। आपने किसी रास्ते पर एक गाड़ी को चलते हुए देखा होगा, गाड़ी के चलने में जो फ्यूल खर्च होता है वही फ्यूल क्या है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं और आप उस सब्जेक्ट के प्रति पैशनेट नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं बीच मझधार में आपकी नाव हिचकोले खाने लगेगी। तो पैशन का मतलब ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में आपको मजा आ रहा है या आप खुद से खुद को मोटिवेट कर पा रहे हैं। तो पैशन वो फ्यूल का काम करेगा जिससे आपकी एजुकेशन की गाड़ी हमेशा चलती रहे। सेकंड, अब आते हैं करियर ऑप्शन पर। देखिए, अभी मैंने आपको सब चीजें बताई थी। करियर ऑप्शन, अब अलग अलग स्ट्रीम के अंदर अलग अलग करियर ऑप्शन मिलेंगे। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। तो अगर आप साइंस चूज करते हैं, है ना, तो साइंस के 2 सेक्शन मिलेंगे, मैथ्स और बायोलॉजी। मैथ्स के अंदर कोई अलग करियर ऑप्शन है, बायोलॉजी के अंदर कोई अलग करियर ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हैं कॉमर्स,
तो कॉमर्स के अंदर अलग करियर ऑप्शन है भाई, मैं सीए बन जाऊं, है ना। और अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हैं आर्ट्स, तो आर्ट्स के अंदर भी अलग अलग करियर ऑप्शंस है। अब इन तीनों फैक्टर को कंसीडर करना क्यों जरूरी है? ये तीनों फैक्टर जाके इन द एंड मिलेंगे कहां पर? जॉब मार्केट डिमांड। करियर ऑप्शन के अंदर हमने देखा ये तीन अगर सब्जेक्ट्स, तीन स्ट्रीम है, अगर इनको चूज करते हैं तो इन सब्जेक्ट को चूज करने के पीछे जो फैक्टर हमारे काम आएगा वो है जॉब मार्केट डिमांड। अब जॉब मार्केट डिमांड क्या है कि किस सब्जेक्ट से आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, मैं इस वर्ड का इसलिए यूज कर रहा हूं कि रिक्वायरमेंट के अनुसार इन द सेंस कि आपको जॉब की किस लेवल पर जरूरत है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली, अगर कि 12th होते ही मुझे एक बार तो स्टेबल होना, उसके बाद मैं करियर ऑप्शन को और आगे देखूंगा कि मुझे आगे हायर लेवल पे कोई जॉब पानी है या फिर नहीं, या आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट हायर लेवल की जॉब पाऊं, तो आप उसके लिए लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन का दे सकते हैं या नहीं, तो वो रिक्वायरमेंट फैक्टर भी यहाँ पर काम करेगा। अब जॉब मार्केट डिमांड ये बताएगा कि किस स्ट्रीम से कितनी जॉब्स अवेलेबल और कितनी रेडीली अवेलेबल है या कितनी इजीली अवेलेबल है। मान लीजिए कोई स्ट्रीम है, अगर उसमें जॉब्स ज़्यादा है पर वो इजीली अवेलेबल नहीं है। इजीली का इन द सेंस आज के इतिहास में ऐसी कोई जॉब नहीं है जो इजी मिल जाए। इजीली का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने साल में कितनी बार वो वैकेंसी आ रही है, कितने अटेम्प्ट आप दे पा रहे हैं आपके उस हार्ड वर्क या आपके उस कंपटीशन पीरियड के बीच में। जैसे आप 3 साल तैयारी कर रहे हो और 3 साल के बीच आपने सिर्फ एक भर्ती देखी है या एक बार आप उस परीक्षा को दे पाए, तो वो इस जॉब मार्केट डिमांड के अनुसार एक लो कैटेगरी के अंदर आएगी। तो इस फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना है, जॉब मार्केट डिमांड। अब तीसरी चीज, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है असेस योर एप्टीट्यूड। असेस योर एप्टीट्यूड के अंदर हम देखेंगे कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रही है। देखो, एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता, मतलब प्रीवियस जो आपके रिजल्ट्स हैं, प्रीवियस जो आपकी परफॉर्मेंस है वो क्या रही है एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर। जैसे विद्यालय में आपने 10th में क्या परसेंट स्कोर किए, 9th के अंदर क्या परसेंट स्कोर किए, उस चीज को देखते हुए अगर आप सब्जेक्ट चूज करने के अंदर जाएंगे या स्ट्रीम चूज करने के अंदर जाएंगे, वहां से आपको क्या पता लगेगी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ पर अगर आप फोकस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार आप उस सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो आपको एक इजीनेस वहां पर फील होगी उस सब्जेक्ट को समझने में और पढ़ने में। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी सब्जेक्ट को एक जॉब मार्केट डिमांड के रूप में देखते हुए चूज करना। इस फैक्टर के बाद, एकेडमिक परफॉर्मेंस के बाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं कंसीडर करता हूं किसी सब्जेक्ट को चूज करने के पीछे, वो है अर्ज एंड मोटिवेशन। मान लीजिए अगर मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आप साइंस ले लीजिए, परंतु आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट है पॉलिटी में, आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, और मैंने आपको इन्फ्लुएंस करके आपको एक गाइडेंस और आपको खुद को मोटिवेट करके मैंने आपको अगर वो सब्जेक्ट साइंस दिला दी, तो भैया वहाँ पर आप मुश्किल में आ जाएंगे और मुश्किल में मेरा निर्णय भी आ जाएगा, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को जब साइंस को पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो अर्ज और वो मोटिवेशन नहीं रहेगी। तो किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल करने के लिए या किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए अर्ज एंड मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें इस चीज़ को भी अच्छे से हमारे दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि हम जो सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं उसके पीछे हमारा लगाव कितना है, हम कितने सेल्फ मोटिवेटेड है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। जो फैक्टर्स मैंने अभी आपको स्ट्रीम चूज करने के अंदर बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब इन तीनों फैक्टर को अच्छे से समझ चुके होंगे। आप एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए, इन फैक्टर्स के अनुसार डिसाइड कीजिए कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है तो उस सब्जेक्ट की जॉब मार्केट डिमांड क्या है, और आपके उस सब्जेक्ट को चूज करने के पीछे अर्ज एंड मोटिवेशन क्या है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। अगर आप इस तरीके से अपना निर्णय बनाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप उस सब्जेक्ट में हमेशा और उस स्ट्रीम के अंदर हमेशा एक्सेल करेंगे। आपको हार्डवर्क करते वक्त भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया है। अब यहाँ पर जो वर्ड आया डिसीजन, इसकी भी एक परिभाषा है कि डिसीजन कभी सही या गलत नहीं होता, वो आपकी मेहनत, आपकी लगन डिसाइड करती है कि वो डिसीजन सही है या डिसीजन गलत है। कभी भी किसी डिसीजन को दोष ना दें। अगर डिसीजन आपने लिया है तो भुगतना भी आपको ही है, तो आप मेहनत करके उस डिसीजन को हमेशा सही बना सकते हैं, चाहे वो लास्ट मोमेंट पर ही क्यों ना हो। आई होप ये जो सेशन अभी लिया गया है आपको अच्छी तरीके से मदद करेगा। आप एक समझदारी भरी
सोच के साथ स्ट्रीम को चूज करेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एक अच्छे रिजल्ट के बाद और एक अच्छे फ्यूचर के साथ एक ब्राइट स्टूडेंट हमारे परिवार से जुड़ते रहेंगे और ब्राइट स्टूडेंट के रूप में अपना नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।